हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 करवाया था। इस लेक्चर में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 करवाऊंगा और इसको भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। एक ए पार्ट होगा और एक बी पार्ट होगा। जो भी मैं तरीके आपको करवाऊंगा वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको काम आएंगे और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो और आप उसे सॉल्व अच्छे से कर पाएंगे। बस आपको एक ही काम करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करनी है। तो आज के टॉपिक में मैं आपको करवाऊंगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर टाइप के क्वेश्चंस और कुछ कैट लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर promises टू सेल हिज गुड्स एट इट्स कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 30% लेस वेट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें एक ही चीज़ याद रखनी है कि हमें उनका नेट इफ़ेक्ट हमें निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट जब भी आपको निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता है कि आपको सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस की रेशो निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस की रेशो इस ऐसे क्वेश्चंस में कैसे निकलती है, आप उनका नेट इफ़ेक्ट निकालते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही इफ़ेक्ट मुझे दिख रहा है, वो है 30% लेस वेट वाला। वो इफ़ेक्ट कैसे हम निकालते हैं, जो प्राइस, जैसे मान लीजिए आप खुद शॉपकीपर हैं, जब आप किसी को कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसमें आप चीटिंग कर रहे हैं, तो आप सपोज़ कर लीजिए आप उसको 1 kg का कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बट आप 1 किलो की जगह आप उसे 700 ग्राम्स ही दे रहे हैं, यानी कि 30% लेस वेट दे रहे हैं। तो आपको जो है 300 ग्राम्स का प्रॉफिट होगा। तो वो प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे, वो प्रॉफिट आप निकालेंगे, आप लिखेंगे ऊपर सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस की। मैं आपको पहले रेशो बताता हूँ कैसे निकालेंगे। वो लिखेंगे आप 1000 डिवाइडेड बाय 700। अब ये 1000/700 कैसे आया, 1000 जो होगा वो होगा हमारा एक्सपेक्टेड वेट टू बी गिवन, और जो 700 ग्राम्स होगा वो होगा हमारा एक्चुअल वेट टू बी गिवन। तो ये इक्वल हो जाएगा सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस के इक्वल। तो ये इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही इफेक्ट था। तो अब इसका प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट आपको पता है सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट, जब आपको रेशो पता है तो प्रॉफिट तो निकल जाएगा। डिफरेंस है 3 यूनिट्स का डिवाइडेड बाय 7। तो प्रॉफिट आ रहा आपको 3 यूनिट्स का ऑन 7 यूनिट्स। तो आप 7 यूनिट पे 3 यूनिट का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इससे आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो इंटू 100 आप निकालेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं आपको जल्दी जल्दी में फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये कैसे हुआ। सबसे पहले आपको, जब आपने ऐसा क्वेश्चन देखा तो आपने देखना है कि 30% लेस वेट जो है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ने कस्टमर को दिया। तो आपने ऊपर लिखना है एक्सपेक्टेड वेट टू बी गिवन, यानी कि 1000 आप मान के चलेंगे, और नीचे जो होगा उसका 30% लेस वेट। 30% लेस वेट मतलब कि 1000 का 30% कितना होगा, 300 ग्राम्स। तो माइनस करेंगे आएगा 700 ग्राम्स। तो ये हमारा इक्वल किसके होगा, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस के इक्वल। तो हमें रेशो निकालनी है, तो जब हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की रेशो निकालेंगे तो हम ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट तो आ ही जाएगा। बस हमें ये रेशो निकालनी आनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बोल रहा है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट इट्स कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 960 ग्राम्स इन वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको दिया था 30%, बट इसमें आपको सीधा जो है वो आपको वेट दिया हुआ है। तो कुछ नहीं है, उसमें भी रेशोज यूज़ की थी, इसमें भी रेशो आपने यूज़ करनी है। इसमें भी एक ही इफेक्ट दिख रहा है 960 ग्राम्स का, इसमें भी आपको एक ही इफेक्ट दिखेगा। तो वही है एक्सपेक्टेड वेट, जो हमें 1000 जो है एक्सपेक्टेड वेट जो हमें 1000 देना था, डिवाइडेड बाय 960 ग्राम्स। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस के इक्वल। तो आपका प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 40, डिफरेंस जो आपका 960
इंटू 100। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। आप प्रैक्टिस करें और आपका बहुत आसानी से ये क्वेश्चन निकलने शुरू हो जाएंगे। बट इसमें प्रैक्टिस करनी है आपको और समझना है कि कैसा इनको सॉल्व करना है। जो ये मैं आपको ये नेट इफ़ेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी एक इफेक्ट होता है, कभी दो इफेक्ट होते हैं, कभी तीन इफेक्ट होते हैं। हमारा मेन मोटिव है कि हम एक ही क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन सॉल्व कर ले और हमें ज़्यादा इक्वेशन ना बनानी पड़े और ज़्यादा तामझाम ना करना पड़े। क्योंकि प्रीलिम्स जो प्रीलिम्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी डिमांडिंग होते हैं कि आपकी उसमें स्पीड हो। तो आपकी स्पीड होगी तभी आप बाकियों से एक्सेल कर पाएंगे। आपने सुना होगा कि कई लोगों ने 100 में से 100 अटैम्प्ट किए हैं प्रीलिम्स में और कईयों ने 95 98। तो कैसे करते हैं? ऐसे ही मेथड से करते हैं, या ऑप्शन यूज़ करते हैं या रेशोज़ के मेथड से करते हैं। बट आपको प्रैक्टिस करनी है और आप भी उस लेवल तक पहुंच ही जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट बट ही यूजेस 20% लेस वेट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अब मैंने आपको जैसे क्वेश्चन आपको पहले ही बताया कि क्वेश्चन जो है इस तरीके का, आपको नेट इफ़ेक्ट आपको जो है निकालना है। इस क्वेश्चन में जो है दो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो 10% जो है प्रॉफिट का, कि वो शॉपकीपर कह रहा है कि मैं 10% जो प्रॉफिट है उस पर जो है अपना जो प्रोडक्ट है वो बेचूंगा, और 20% लेस वेट जो है वो यूज़ करता है। तो एक तरह से बता रहा है कि एक तरह से मैं बता रहा है कि मैं मतलब प्रॉफिट, एक दोनों तरफ से वो एक तरह से प्रॉफिट ही कमा रहा है, तो नेट उसको भी प्रॉफिट ही होगा। तो 10% प्रॉफिट क्या रेशो बनेगी? 10% की प्रॉफिट की रेशो बनेगी 11/10 की। अब मैं ये डायरेक्ट लिखूँगा क्योंकि आपने अगर प्रीवियस 2 लेक्चर्स पढ़े होंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 11/10 कैसे आ रहा है। तो सेकंड इफेक्ट, ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया। जो सेकंड इफेक्ट है, सेकंड इफेक्ट आएगा 20% लेस वेट। अब 20% लेस वेट है, आपको पता है कैसे करना है, 1000 डिवाइडेड बाय 800, क्योंकि 1000 का 20% 200 होगा, और हम लिखेंगे ऊपर वाली जो न्यूमरेटर होगा हमारा वो होगा एक्सपेक्टेड जो हमारी वैल्यू है, और नीचे होगी जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है, वो इक्वल हो जाएगी सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस के। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो नेट हमारे पास आ जाएगा 11/8। और जब 11/8 आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो आ जाएगा 3/8 इंटू 100। और अगर आपको 3/8 की वैल्यू आपने लर्न की होगी तो आप इमीडिएटली निकाल सकते हैं, वरना आप डिवाइड भी करेंगे तो उसमें थोड़ा कुछ सेकंड्स वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप कुछ चीज़ें लर्न कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो कह रहे हैं कि अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट X% प्रॉफिट एंड ही यूजेस 20% लेस वेट, दस गेन 37.5%, फाइंड X। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बट उसमें जैसे इफेक्ट 1 और इफेक्ट 2 था और इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस था, वो उसमें इफेक्ट 1 और इफेक्ट 2 हमें गिवन था और सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस हमें जो रेशो निकालनी थी। बट इस केस में जो हमें इफेक्ट एक सपोज कर लीजिए इफेक्ट 1 वो है ही नहीं, हमें X दिया हुआ है, तो X% प्रॉफिट, वो इफेक्ट X% प्रॉफिट है, तो हम उसको X ही मान के चलेंगे। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इफेक्ट को, सेकंड इफेक्ट आपको वही है, रिपीट 1000 डिवाइडेड बाय 800 इक्वल्स टू आपको 37.5% की अगर वैल्यू आपने लर्न की होगी कि रेशो किस फॉर्म में होती है, तो इमीडिएटली आप लिख देंगे 11/8। अब जब ऐसे आएगा तो आप सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 11/10। तो यहाँ से आ गया आपके पास 10% का प्रॉफिट, तो X% प्रॉफिट आपके पास आ गया। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, सिर्फ कंसेप्ट समझने की बात है। तो अगर वो समझ जाएंगे तो काफ़ी आसानी रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कहा जा रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा लेवल का है। तो इसमें जो शॉपकीपर है वो जो है चीटिंग कर रहा है
एट द मतलब 20% की जब वो प्रोडक्ट को खरीद रहा है एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स एंड 40% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स। 20% चीटिंग कर रहा है जब वो सामान खरीद रहा है और 40% चीटिंग कर रहा है जब वो सामान को बेच रहा है, तो दोनों टाइम उसको प्रॉफिट ही होगा। और वो कह रहा है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने गुड्स को 10% लॉस पे बेचूंगा, तो उसका प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो है ये मैं मतलब अच्छे मेथड से आपको बताता हूँ कि बहुत सिंपलिस्टिक मेथड होगा, एक ही इक्वेशन होगी, सिर्फ कंसेप्ट आपको समझना है और ये भी सॉल्व हो जाएगा। आपको कोई तामझाम नहीं करना है इसमें। और आपने कई मेथड्स देखे होंगे कि काफ़ी लंबे लंबे मेथड्स हैं, बट कंसेप्ट अगर आपके पास है तो आपके पास मैथ सॉल्व करने की जो वो होगी, आप आराम से सॉल्व इसको कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं बताता हूँ आपको। जब शॉपकीपर जो है वो चीटिंग कर रहा है 20% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स, हमने बेस का लेना है। बेस हमने लेना है 1000 ग्राम्स, मतलब कि जब वो 1000 ग्राम का कुछ प्रोडक्ट ले रहा है, सपोज कर ले रिटेलर होलसेलर से ले रहा है, तो वो उस टाइम पे जब चीटिंग करेगा तो 1000 ग्राम्स की जगह जब वो खरीद रहा है तो वो 200 ग्राम्स एक्स्ट्रा लेगा चीटिंग करके। तो इसका मतलब है 1000 मैं नीचे रखूँगा क्योंकि मुझे प्रॉफिट हो रहा है। रेशो कैसे बनानी है? रेशो वैसे बनानी है कि मुझे प्रॉफिट हो, नेट इफेक्ट में मुझे प्रॉफिट हो। तो 1000 जो है नीचे आएगा, 1200 ऊपर आएगा। तो मतलब कि पहला इफेक्ट ये है कि जो 1000 ग्राम्स है उस पर मुझे 200 ग्राम्स का प्रॉफिट हुआ, मैंने चीटिंग की, और मैंने जो होलसेलर था उससे मैंने 200 ग्राम एक्स्ट्रा ले लिया चीटिंग करके। तो ये पहला मेरा प्रॉफिट है और ये मेरा पहला इफेक्ट है। जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो इफेक्ट क्या है? वो भी नेक्स्ट टाइम चीटिंग कर रहा हूँ जब मैं सेल कर रहा हूँ प्रोडक्ट को, यानी कि जो हम करते आ रहे हैं अभी तक, जब हम कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते हैं, यानी कि जो एक्सपेक्टेड वेट हम एक्सपेक्टेड वेट ऊपर लिखेंगे और जो एक्चुअल वेट है वो हम नीचे लिखेंगे। तो एक्सपेक्टेड वेट जो है वो कितना आएगा 1000, उसको भी 1000 मानेंगे क्योंकि मैंने कहा आपको बेस, जब आप शॉपकीपर हैं तो आपका बेस 1000 ग्राम्स ही रहेगा। अब जब खरीद रहे हैं, जब बाय कर रहे हैं, तो चीटिंग ऐसी होगी कि जब आप खरीद रहे हैं तो आप ज़्यादा खरीदेंगे, जब आप बेचेंगे तो आप कम बेचेंगे। तो 1000 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 600, क्योंकि 40% की चीटिंग है तो 1000 का 40% 400 होता है, माइनस करेंगे 600 आएगा। तो ये आ गई हमारी सेकंड इफेक्ट। जो थर्ड इफेक्ट होगा, थर्ड इफेक्ट में क्या कह रहा है कि ही प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 10% लॉस। अब 10% लॉस जो है वो कह रहा है कि मैं आप लॉस उठाऊंगा, तो 10% लॉस लिखेंगे हम 9/10। यह आ गया हमारा थर्ड इफेक्ट, इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो ये कैंसिल, ये 2 से ये भी कैंसिल, और ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 18/10। तो यहाँ से सामने सामने दिख रहा है आपको कि 80% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने आपको बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में समझाया। एक ही क्वेश्चन थी, देखो कितना अगर आप इसको दूसरे मेथड से करेंगे तो मे बी आपको कर लेंगे आप, पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। बट अगर ये क्वेश्चन ये मेथड आप समझ लेंगे, थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे, तो एक बार समझ आ गया तो आप चुटकी में ऐसे मतलब 5 सेकंड के अंदर ये कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के 5 सेकंड में के बाद आपको ये आ जाएगा कि आपको क्या करना है। तो आप इवन कि एक टाइम आएगा आप ऑप्शन यूज़ करके ऐसे करने लग जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा ये वाला क्वेश्चन कि कैसे मैंने ये सॉल्व करके आपको बताया। तो ये लेक्चर जो है ये इस लेक्चर में सिर्फ 5 क्वेश्चन ही लेके आया था मैं आपके लिए। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और एक मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ एक लाइन की, टाइम जो है वो प्रीशियस है। आपको पता है कि इस टाइम कोरोना वायरस का पेंडेमिक जो है उस मतलब काफ़ी इफ़ेक्ट किया हुआ है हर एरिया में। तो जॉब्स की जो वैकेंसीज़ हैं वो कम हैं और जॉब्स का प्रेशर सबके ऊपर है। बट जो बेस्ट है वो जॉब किसी ना किसी तरीके से ले ही जाएगा। और बेस्ट आप तब बनेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे और सही रास्ते में प्रैक्टिस करेंगे। सही गाइडेंस आपको अगर होगी तो आप सही अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्लियर कर जाएंगे। वरना प्रैक्टिस तो अगर आप गलत रास्ते में जाएंगे और गलत मेथड यूज़ करेंगे, मतलब गलत मेथड का मतलब है लेंदी प्रोसेस जो होती हैं। और क्योंकि जो बैंकिंग की डिमांड है वो डिमांड ये है कि आपका प्रेशर हैंडल आपको करना आना चाहिए पेपर्स में, और आप फास्ट होने चाहिए, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। तो अगर आपको इस तरीके के मेथड्स अगर आपको आ रहे हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप अच्छे से कर पाएंगे।
तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और सेकंड लेक्चर में आपको नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस पढ़ाऊँगा। वो भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनमें जो है वो मैंने कैट के 2-3 क्वेश्चंस डाले हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, तो वो मैं आपको करवाऊँगा। तो अभी मैं आपको बाय बाय करता हूँ। तो आप सब्सक्राइब कीजिए ट्रिपल एस के चैनल को, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक का बटन दबाइए, और थैंक यू।